morning students, myself Ajay Gundawar, chemistry faculty. Today we'll discuss about E and Z isomerism, that is lecture 9th in optical isomerism or isomerism. Okay, so इसके पहले अपन डिस्कशन कर रहे थे RS configuration, okay, optical activity, optical inactive, उसके बाद कल के लेक्चर में दिखे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दैट इज सिस एंड ट्रांस. नाउ टुडे वी विल डिस्कस ई एंड जेड आइसोमरिज्म. दोनों में याद रखो डिफरेंस छोटा सा रहेगा. सिस ट्रांस में ई जेड में दोनों में भी डबल बॉन्ड रहेगा. ओके, ये मेनली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दैट इज सिस ट्रांस के लिए. सिस ट्रांस के लिए क्या है, दो ग्रुप डिफरेंट रहना है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर. बट ये अगर मान के चलो चारों के चारों ग्रुप ए बी सी डी इस तरह रहा, चारों के चारों ग्रुप इस तरह रहा, तो सिस ट्रांस तो नहीं बनेगा. इसके लिए दूसरा रूल बनाया गया है ई एंड जेड आइसोमरिज्म. ई एंड जेड देखो, Z stands for Zusammen, that is together or same side, like cis, but not always it is cis. E stands for Entgegen, that is opposite side or cross. It is like trans, but always not trans. So E and Z isomer, E is opposite side like trans, Z is Zusammen like together or cis. इसमें देखो, फर्स्ट इट इज अप्लीकेबल इन कंपाउंड्स वेयर सिस एंड ट्रांस इज नॉट अप्लीकेबल. यहां सिस ट्रांस अप्लीकेबल होगा बट यहां नहीं अप्लीकेबल होगा. तो इस कंडीशन में कौन सा अप्लीकेबल हो जाएगा, ई एंड जेड. नाउ इट इज अप्लीकेबल व्हेन डबल बॉन्डेड कार्बन आर हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम. सो देखो, इसमें 2 ही डिफरेंट है, यहां 4 डिफरेंट. जब 4 डिफरेंट रहा तो ई जेड, 2 डिफरेंट रहा तो सिस ट्रांस. ओके, ना यहां भी अगर 4 ग्रुप्स डिफरेंट रहा तो इसको प्रायोरिटी कैसे देना है, इट इज डिपेंड्स ऑन सीआईपी रूल्स. अपन आरएस नॉमेनक्लेचर के क्लास में देखा गया था कि सीआईपी रूल्स क्या है. सीआईपी कान, इनगोल्ड, प्रिलाग, दे प्रपोज टू असाइन द नॉमेनक्लेचर of RS or EZ, that is 4 rules. According to CIP rules, first rule is priority is given on the basis of their atomic number. Okay. Second, if atomic numbers are same, then preference will be given on the basis of atomic mass. If both the third rule, if both the atomic number and atomic masses both are same, then preference will be given on next connected atom. Okay, rule 4, if double bonds or triple bonds are present, then they are considered as. If double bonds are present, then break that bonds and duplicate. Okay, duplicate 5. If triple bond, break the 5 bonds and triplicate. Okay, these are 4 rules. ये पहले लेक्चर में RS कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर में बोला गया है. एक बार वहां जाके रूल्स और एक बार पढ़ लो. ओके, रूल्स अभी एक्सप्लेन भी किया गया है. देखो, आफ्टर असाइनिंग प्रिफरेंसेस, ओके, रूल्स पढ़ने के बाद प्रिफरेंस तो देना है. प्रिफरेंस देने के बाद अगर 2 सेम प्रिफरेंस 1 1 और 2 2 अगर सेम साइड रहा तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को, तो तब बोला जाएगा जेड आइसोमरिज्म. अगर अपोजिट साइड रहा तो उसको बोला जाएगा ई आइसोमरिज्म. सो देखो, after assigning priority, if the identical groups are same side, then it is called as Z isomerism. Z isomerism like cis. If the identical groups are opposite side, then it is called as E isomerism, that is trans. Okay, तो यहां ये कॉन्सेप्ट समझना है बस, अपोजिट साइड एंड टुगेदर. ओके, सेम साइड. तो एग्जांपल देखो यहां बच्चों, C डबल बॉन्ड C, फर्स्ट एग्जांपल में C डबल बॉन्ड C, एक कार्बन के ऊपर आयोडीन एंड क्लोरीन और दूसरे कार्बन के ऊपर क्लोरीन एंड ब्रोमीन. सो देखो, फर्स्ट इसको इमेजिनरी कर लो कि ब्रेक कर ले. ओके, ब्रेक करने के बाद एक कार्बन के ऊपर जो एटम्स रहेगा
अभी इसको प्रेफरेंस देना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. सो हियर आयोडीन इज गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड फ्लोरीन गिवन सेकंड प्रेफरेंस. नाउ हियर इन ब्रोमीन एंड क्लोरीन, bromine gets first preference and chlorine gets second preference. Now same preferences are same side to the double bonded. तो अभी देखते समय इस तरह देख लो. ओके, तो अगर सेम प्रेफरेंसेस अगर सेम साइड रहा तो इसको कौन सा आइसोमर बोल सकते हैं? Z आइसोमर. कौन सा? Z आइसोमर. नाउ सेकंड एग्जांपल, यहां देखो CHO, CH2OH, CH2Cl एंड NH2. फिर से इसको इमेजिन कर लो ब्रेक करके. ओके, नेक्स्ट इन दोनों में देखो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम कौन से? यहाँ तो एक कार्बन, यहाँ एक नाइट्रोजन. तो दोनों में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है बच्चों? नाइट्रोजन का. तो यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस, यहाँ सेकंड प्रेफरेंस. ना इन दोनों में देख लो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम C and C both are same. Now here this oxygen is bonded with double bond, so it is doublet. Now it gets first preference and it gets second preference. Now just see here 1 and 2. It means 1 are on opposite side, 2 are on opposite side. So same preferences are in opposite side. So it means the isomer is E isomer. Okay. सो ये रहेगा E एंड Z आइसोमर के दो एग्जांपल. और अपन एग्जांपल डिस्कशन करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देखो बेटा थर्ड एग्जांपल, C डबल बॉन्ड C NO2 CH3 NH2F. तो इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है इसको, सेकंड. देन यहाँ फ्लोरीन नाइट्रोजन में फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन. तो ये वाला आइसोमर कौन सा हो सकता है? E आइसोमर. ओके, क्यों? अपोजिट लोब में. नेक्स्ट फोर्थ वन, इन दोनों में इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा या इसको? याद रखो ट्रिपल बॉन्ड को. तो फर्स्ट देन सेकंड. इन दोनों में यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, बट याद रखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सेकंड प्रेफरेंस. तो ये वाला रहेगा Z आइसोमर. अभी इसमें देखो यहाँ 3 कार्बन का साइक्लिक और 4 कार्बन का. तो 4 कार्बन का फर्स्ट, 3 कार्बन का सेकंड. नाउ इन दोनों में 6 मेंबर का, 5 मेंबर का. तो ये भी 1 एंड 2, 1 सेम साइड, तो Z आइसोमर. ओके, नेक्स्ट अभी इन दोनों में देखो इस कार्बन के इसमें 1 2 3 कार्बन का चेन में हेटेरो एटम, but here only carbon. So first preference will be given to this one and second. Now here oxygen nitrogen में oxygen, then nitrogen, 1 same side. So again it is Z. Next one hexadiene. But hexadiene याद रखो बच्चों, यहाँ नंबरिंग कहाँ से भी दे दो. ओके, 1 2 3 4 5 6. सो आपको 2 कार्बन के ऊपर कौन से? 2 एंड 4 के ऊपर क्या मिलेगा? आइदर E और Z. तो यहां देखो 2 एंड 3 कार्बन के ऊपर, अभी देखो सेकंड कार्बन के ऊपर ये 2 ग्रुप है, तो इनमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? CH3, और यहाँ इसको सेकंड. अभी इन दोनों में H और C, तो इस तरफ वाला जो पोर्शन है इसको फर्स्ट, इसको सेकंड. तो 1 अपोजिट साइड है, तो यहाँ सेकंड कार्बन के ऊपर क्या मिल रहा है? E. नेक्स्ट फोर्थ में देखो डायरेक्टली शॉर्टेड H अपोजिट साइड है, तो ये E बनेगा. ओके, तो हेक्साडाइन. तो सेकंड एंड फोर्थ कार्बन के ऊपर क्या आइसोमरिज्म? E ओनली. सो 2E 4E हेक्साडाइन का स्ट्रक्चर ये रहेगा E एंड Z आइसोमरिज्म. सो इसमें CAP रूल्स अगर आपको याद रहा तो E एंड Z आइसोमरिज्म का आंसर मिल सकता है. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज सिन एंटी आइसोमरिज्म. ओके, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस ट्रांस, उसके बाद EZ, उसके बाद सिन एंड एंटी आइसोमरिज्म. तो याद रखो सिन एंड एंटी, इट इज पॉसिबल ओनली इन ऑक्साइड्स, इमाइन्स
ओके, इन अजो कंपाउंड्स। तो किस किस में बनता है? सिन एंड एंटी ऑक्साइड्स में, इमाइन्स में, अजो कंपाउंड्स में। सो ऑक्साइन के लिए याद रखो, ऑक्साइन बनता है एल्डिहाइड कीटोन्स में। तो अभी देखो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड था। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, so water molecule is eliminated from here. After elimination of water molecule we'll get C double bond and OH, और यहाँ क्या रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, सो इसको बोला जाएगा ऑक्साइन और ऑक्साइन। ओके, सो अभी ऑक्साइन में क्या क्या बनता है अपने को? एक तो एल्डिहाइड्स से एल्डोक्साइन बनता है, कीटोन से कीटोक्साइन बनता है। सो अभी एल्डोक्साइन के बारे में देख लेंगे। तो देख लो, इन एल्डोक्साइन्स C डबल बॉन्ड C, तो यहां R, ओके, और यहां H, R C डबल बॉन्ड, R के बदले आप भी ले सकते हैं CH3 भी ले सकते हैं। ओके, नाउ देखो एल्डोक्साइन में एल्डिहाइड से जो ऑक्साइन बना है इसमें C डबल बॉन्ड N रहेगा, C डबल बॉन्ड N। इस C के ऊपर दो ग्रुप्स लिया जाएगा और बाकी एक H और एक लोन पेयर। अभी इस एल्डोक्साइन में देखो, याद रखो, इस H कंपैरिजन में OH को किस तरह है। ओके, अभी इसका और एक बनाएंगे, R C डबल बॉन्ड N, यहां लोन पेयर और यहां H और यहां OH। ओके, अभी इन दोनों को कंपैरिजन करो, H एंड OH कैसा है? H एंड OH इज अपोजिट डायरेक्शन, एट द सेम टाइम R एंड लोन पेयर इज आल्सो अपोजिट, सो इसको बोला जाएगा एंटी। अभी इन दोनों को कंपैरिजन करो, H एंड OH, ये कहां पे? सेम साइड टू द डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्डेड एटम्स को अगर OH एंड H सेम साइड रहा तो इसको बोलते हैं सिन। अगर वही दो ग्रुप अपोजिट रहा तो बोल सकते हैं एंटी। तो ये एल्डोक्साइन के। अगर कीटोक्साइन में अगर डिस्कशन करते हैं, ओके, तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट, कीटोक्साइन में इन कीटोक्साइन्स, बट कीटोक्साइन सिमेट्रिकल के बदले अनसिमेट्रिकल ले लेंगे। ओके, तो C डबल बॉन्ड C, ओके, तो यहां CH3, यहां C2H5, ओके, और यहां ले लेंगे OH और यहां ले लेंगे लोन पेयर। ओके, सो ये अनसिमेट्रिकल वाला है। अनसिमेट्रिकल क्यों बोला जाएगा? ओके, अनसिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं? चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, OH C2H5, बिकॉज दिस अल्काइल ग्रुप इज R एंड दिस वन इज R डैश। अगर R डैश अलग अलग है तो उसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। अभी अनसिमेट्रिकल में देखो, अभी ये जो दो ग्रुप्स दिख रहा है CH3 OH, डबल बॉन्डेड कार्बन तो सेम साइड है तो इसको सिन मान सकते हो, बट अगर इन दोनों के कंपैरिजन करते हैं तो एंटी मान सकते हैं। ओके, बट एक ही बार इसको ये पूरा सिन ये पूरा एंटी नहीं बोलना है कि R के बेसिस पे OH कहां है, R के बेसिस पे OH कहां है, सिन, और ये R डैश के बेसिस पे OH कहां पर, एंटी। अभी इसमें इस N के ऊपर जो एटम्स है इसको फ्लिप कर दो, C डबल बॉन्ड N C2H5, और यहां रहेगा लोन पेयर और यहां रहेगा OH। अभी देखो इस C2H5 के अकॉर्डिंग OH अभी कैसा है? सेम साइड, तो अभी ये सिन बना है और इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करते हैं, ओके, ये दोनों के बीच में, तो ये एंटी बना है। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में
जो कीटोन से ऑक्साइड बनाता है उसमें कंपैरिजन करना है कि R जो नॉर्मल R if OH both are same side then it is syn. If R dash and OH same side again syn. But R dash and OH is both are opposite ये वाला तो ये एंटाइन. देखो अभी इसमें नॉर्मल R एंड OH अपोजिट साइड है तो ये एंटाइन. ये रहेगा सिन एंड एंटी आइसोमरिज्म. अभी इसमें अपने को डिस्कशन करना है एजो कंपाउंड्स. ओके सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. देखो बच्चों नेक्स्ट वन एजो कंपाउंड्स. इसमें रहेगा डाइफिनाइल्स एक इस तरफ एक इस तरफ और these two phenyls are attached with two nitrogen. देखो यहाँ if two nitrogens directly connected with each other again each nitrogen contains one pH that is phenyl group. ओके अगर ये दो के दो फिनाइल ग्रुप सेम साइड और लोन पेयर सेम साइड रहा तो उसको क्या बोला जाएगा सेम. अगर इन दोनों में एक नाइट्रोजन को फ्लिप कर दो तो क्या बनेगा पीएच दैट इज फिनाइल ग्रुप कहाँ है अपोजिट साइड में तो इस तरह को बोलेंगे एंटाइन. यहाँ लोन पेयर भी कैसा है एंटाइन. यहाँ सेम साइड यहाँ भी सेम साइड. ओके सो यहाँ पीएच के ऊपर यहाँ दिख रहा है अपने को ये भी पीएच के ऊपर दिख रहा है तो एजो कंपाउंड. सो इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे. ओके बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में सिस ट्रांस कैसा रहेगा. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले. देखो बच्चों एक्सो एंड एंडो आइसोमरिज्म इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड. बाइसाइक्लिक कंपाउंड कब बोलेंगे दो रिंग्स अगर अटैच रहा तो. When two rings are a ring and a group are in cis position. देखो अभी इसमें when two rings are a ring with a group तो अभी तो इसमें बाइसाइक्लिक में एक ही ग्रुप दिख रहा है. अभी इस ग्रुप में देखो COOH का पोजीशन ऊपर की तरफ दिख रहा है और ये रिंग का भी पोजीशन ऊपर तरफ दिख रहा है. अभी इसमें देखो COOH का पोजीशन एक्सियल पोजीशन पे या नीचे की तरफ दिख रहा है. अगर इस रिंग का पोजीशन ऊपर की तरफ दिख रहा है तो देखो अगर दोनों एक रिंग एक ग्रुप के पोजीशन अगर ऊपर की तरफ दिख रहा है तो इस आइसोमरिज्म को क्या बोलेंगे एक्सो आइसोमर और एक्सो स्टीरियो आइसोमर. ओके अगर ये दो ग्रुप प्लस और ये रिंग अगर अपोजिट साइड दिखा तो उसको क्या बोला जा सकता है एंडो आइसोमर. ओके नेक्स्ट इसमें देखो इसमें तो बाइसाइक्लिक. अभी इसमें दो रिंग्स में देखो ये वाला भी ऊपर की तरफ दिख रहा है रिंग और ये वाला भी रिंग ऊपर की तरफ दिख रहा है तो इसको बोला जाएगा एक्सो. और यहाँ देखो ये इसका पोजीशन नीचे की तरफ झुका हुआ दिख रहा है और ये ऊपर की तरफ तो इसको बोलेंगे एंडो आइसोमरिज्म. अभी इसका नाम तो क्या है बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड. क्यों नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह दिया जा सकता है. और यहाँ देखो कभी भी याद रखो एक्सो और एंडो में एंडो इज मोर स्टेबल देन एक्सो. क्यों यहाँ दोनों ग्रुप एक ही तरफ है तो इनके बीच में रिपल्शन हो सकता है बट इनमें दोनों के ग्रुप के रिंग्स के बीच में रिपल्शन कम हो सकता है तो एंडो इज मोर स्टेबल देन एक्सो. ये रहेगा एक्सो एंड एंडो इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड. अभी अपन देखने वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिस ट्रांस. ओके फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले. देखो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड. सो इसमें भी क्या देखना है सिस एंड ट्रांस. सो यहाँ एग्जांपल दिया गया है 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन. यहाँ देखो यहाँ दोनों के दोनों क्लोरीन कैसा है टुवर्ड्स टू ब्यूअर. ओके अगर टुवर्ड्स ब्यूअर रहा तो इसको कौन सा आइसोमरिज्म बोल सकते हैं सिस. तो ये रहेगा सिस आइसोमर. अगर इसमें देखो एक क्लोरीन टुवर्ड्स टू ब्यूअर एक क्लोरीन अवे फ्रॉम द ब्यूअर तो ये सिस बन सकता है क्या नहीं. तो ये क्या कौन सा आइसोमर बनेगा ट्रांस आइसोमर. Now in second example, just observe this COOH groups. Both the COOH groups are same side, so it is cis, and here it is in opposite, so trans. But in third example, just observe the condition. Same groups are present on same carbon. Now in this condition, geometrical isomerism does not take place. These are some examples of
geometrical isomers in cyclic compounds. Just take screenshot. देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ओके, अपन जैसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़े थे यहाँ भी. सो फर्स्ट रूल, इन कंपाउंड्स विद n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड डिफरेंट एंड्स, जिसमें एंड्स डिफरेंट है और उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, तो उसके लिए क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इट इज इक्वल टू 2 to the power n, वेयर n इज इक्वल नंबर ऑफ क्या है, पाई बॉन्ड्स. ओके, एग्जांपल Br CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CL. देखो यहाँ दोनों एंड्स डिफरेंट है, तो ये एप्लीकेबल होगा. एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर ओनली 2, सो 2 to the power 2 इज इक्वल 4. ये 4 आइसोमर्स कौन सा पेयर बन सकता है, देखो सिस ट्रांस बन सकता है, सेकंड ट्रांस और सिस भी बन सकता है, थर्ड ट्रांस भी बन सकता है, फोर्थ सिस भी बन सकता है. ये कहां बन सकता है, पर्टिकुलर पाई बॉन्ड के पास. तो इफ टर्मिनल एंड्स आर डिफरेंट, देन 2 to the power n is equal its geometrical isomer. If terminal groups are same, देखो यहाँ डिफरेंट दिया हुआ है. अब if terminal groups are same, then इसमें फर्स्ट कंडीशन देखो, if even number of pi bonds, तो पाई बॉन्ड का नंबर कितना रहना है, even number. So if even number of pi bonds are present, then geometrical isomers are equal to 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n upon 2 minus 1. If pi bonds are odd number, then geometrical isomers are equal to 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 upon 2. तो दोनों में बस यहाँ चेंज है. ओके, सो एग्जाम्पल देखो, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है. इसमें देखो एंड्स CH3 और CH3, both the ends are same. Just count the number of pi bonds, 1 2 3 4. So first rule is applicable. So यहाँ कैलकुलेशन में देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 to the power when where n is equal कितने, 1 2 3 4, तो 4 minus 1 plus 2 to the power n upon 2, so 4 upon 2 minus 1, 4 minus 1 3, 2 to the power 3 कितना होगा बच्चों, 8. ओके, नाउ 4 upon 2 2, 2 minus 1 1, 2 to the power 1 is equal 2, so total number of isomers are 10. So if ends are same and even number of pi bonds, then calculation of geometrical isomers are equal to 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n upon 2 minus 1. इसके साथ यहाँ एग्जाम्पल का कितने आइसोमर्स मिला है, 10. ये रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, कन्फर्मेशंस ऑफ लाइक इथेन, ब्यूटेन. ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. थैंक यू.